हाँ, तो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th के मैथ जिसका चैप्टर 5 जिसका नाम है अवकलन। इसका नाम क्यों अवकलन है? आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास अगले वीडियो को जाकर देख लीजिए, इसमें पता चल जाएगा आप लोगों को इसे अवकलन ही क्यों कहते हैं। तो आज हम लोगों को प्रश्नावली 5.1 के कुछ क्वेश्चन आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें से कुछ उदाहरण है और कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग इस क्लास को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है उदाहरण नंबर 1, यानी आप लोग जान लीजिए कि प्रश्नावली 5.1 के हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसके साथ हम लोग उदाहरण और क्वेश्चन दोनों हल करते हुए चलेंगे। तो हम लोग को पढ़ना है उदाहरण नंबर 1, जिसका दिया है x बराबर 1 पर फलन यानी फंक्शन 2x+3 के सातत्य की जांच कीजिए। यानी हम लोग को इसका कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस यानी शांत और अशांत हम लोग को बताना है कि ये इतना पर x बराबर 1 पर शांत है या अशांत है। तो आइए हम लोग पहले फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग फार्मूला देख लीजिए। यानी हम लोग का फार्मूला है लिमिट x रिप्लेस ए फंक्शन बराबर फंक्शन, यानी लिमिट बराबर फंक्शन, ये जब बराबर हो जाएगा तो आप लोग जान लीजिए कि शांत होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो अशांत होगा। यानी इस पर हम लोग को बराबर करना है। अब आप लोग यही फार्मूला से 5.1 के सभी क्वेश्चन आप लोग आराम से चुटकियों में हल करेंगे। तो चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को पहला में दिया है एक x बराबर 1, जिसको हम लोग को लिमिट दिया है, यानी x बराबर 1 हम लोग को लिमिट है। और फंक्शन दिया है टू एक्स प्लस में 3 हम लोग को फंक्शन दिया है। तो हम लोग लिमिट वाला फार्मूला लगा लेते हैं। लिमिट एक्स रिप्लेस 1 और फंक्शन, हम लोग को फंक्शन लिखना है, बराबर का साइन लगाइए, फिर से लिमिट लगाइए। लिमिट एक्स रिप्लेस 1, फंक्शन हम लोग को दिया है 2x+3, यानी x को हटाना है और 1 को रखना है। तो लिमिट एक्स रिप्लेस 1, 2 × 1 + 3, यानी ये हो जाएगा 5। अब ये 1 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 और 3 5 होगा। अब हम लोग को देखना है फंक्शन। क्या देखना है? फंक्शन, यानी हम लोग को x बराबर 1 पर फंक्शन दिया है 2x+3, हम लोग को फंक्शन में निकालना है 1 दिया है 2 × 1 + 3, यानी x सीधे है तो हम लोग को फंक्शन निकालना है, तो x का स्थान पर 1 रखेंगे, यानी हम लोग को x का स्थान पर 1 रख दिए। तो f1 को निकाला, यानी 3 2 5, यानी लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर हो गया। लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट x रिप्लेस 1 फंक्शन बराबर फंक्शन, यानी लिमिट बराबर फंक्शन, यानी हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन फलन क्या है? शांत है। फलन शांत है, हम लोग कह सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन उदाहरण 1 पढ़ लिए, आप लोगों को समझ में आया बेहतरीन तरीके से, उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, ताकि और बेहतरीन समझा सकूँ। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी 2026 के एग्जाम में बेहतरीन करें। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। अब हम लोग को पढ़ना है उदाहरण नंबर 2, यानी उदाहरण नंबर 2 में हम लोग को बोल रहा है कि जांचिए कि, क्या बोल रहा है कि जांचिए कि, इसमें हम लोग क्या करना है? जांच करना है। यानी जांचिए कि क्या फंक्शन x² लिमिट दिया है x बराबर 0 पर शांत है, यानी कंटिन्यूअस है। तो हम लोग को आइए हम लोग जांचते हैं। x बराबर 0 और हम लोग को फंक्शन दिया है x²। तो लिमिट वाले फार्मूला लगा लेते हैं। लिमिट x रिफ्लेक्स करिए 0 पर, यहाँ फंक्शन लिखिए, यानी लिमिट लगाइए, x रिफ्लेक्स कीजिए 0 से, और हम लोग को फंक्शन दिया x², यानी हम लोग लिमिट लगाते हैं और x हटाकर 0
बैठाते हैं, जीरो एक्स की जगह पर जीरो लिखिए तो जीरो के स्क्वायर हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। हम लोग को लिमिट आ गया जीरो, तो हम लोग फंक्शन भी देख लेते हैं। एक्स बराबर हम जीरो पर चेक करना है और फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर यानी एफ जीरो बराबर यहाँ पर जीरो रखिए तो जीरो के स्क्वायर होगा एफ जीरो क्या होगा जीरो है, यानी लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट एक्स रिप्लेस जीरो फंक्शन, ये लिमिट के फंक्शन ये फंक्शन दोनों बराबर है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि एक्स बराबर जीरो पर फलन, फलन क्या है शांत है, फलन शांत है। हम लोग ये फलन शांत है। अब आप लोग जान लीजिए कि उदाहरण 2 भी हल कर चुके हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन 5.1 के क्वेश्चन और 1 और 2 हम लोग को हल करना है। आप लोग लिखते चलिए और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं, और जितना भी समझ में आए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तो समझ में आएगा, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर और 1 हल करना है, यानी इसमें सिद्ध करना है कि फंक्शन 5x-3 ये एक्स लिमिट दिया एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर 5 पर हम लोग को कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। यानी पहले हम लोग चेक करेंगे एक्स बराबर जीरो पर, यानी एक्स बराबर जीरो पर हम लोग चेक करेंगे। हम लोग को फंक्शन दिया है 5x-3, यानी हम लोग को चेक करना है। तो लिमिट वाले फार्मूला लगाइए, लिमिट एक्स रिफ्लेक्स कीजिए जीरो से हम लोग को फंक्शन रखिए, यानी लिमिट एक्स रिफ्लेक्स जीरो, यहाँ पर फंक्शन दिया है 5x-3, यानी हम लोग लिमिट लगाइए एक्स रिफ्लेक्स कीजिए जीरो से 5 गुणे जीरो माइनस में 3। अब बोलिएगा जीरो कहाँ से आया, तो जीरो इधर है, एक्स को हटाना है और जीरो को रखना है तो जीरो आया। यानी हम लोग कह सकते हैं जीरो में 5 से गुणा कीजिएगा तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल -3। यानी जीरो में 5 से गुणा कीजिएगा तो जीरो आएगा, जीरो में अगर -3 को घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। अब देखिए फंक्शन, यानी हम लोग को चेक करना है एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन दिया है हम लोग को 5x-3, यानी फंक्शन हम लोग को निकालना है। तो 5 गुणे जीरो -3, यानी हम लोग को फंक्शन भी आएगा -3 हम लोग को फंक्शन भी आ गया। तो लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर है, लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट रिफ्लेक्स जीरो फंक्शन बराबर में फंक्शन, यानी लिमिट बराबर में फंक्शन है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं, कि एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है, शांत है। एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है, शांत है। अब हम लोग को चेक करना है एक्स बराबर -3, एक्स बराबर -3 पर चेक करना है। आप लोग लिखते चलिए एक्स बराबर 3 पर हम लोग को चेक करना है। एक्स बराबर 3 पर हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग एक्स बराबर -3, एक्स बराबर -3 में चेक करना है, तो एक्स बराबर -3 लिखते हैं, एक्स बराबर और लिमिट लगाते हैं एक्स बराबर -3 लिखते हैं। और यहाँ फंक्शन हम लोग को निकालना है, फंक्शन में एक्स बराबर -3 यानी -3, यानी हम लोग लिमिट एक्स रिफ्लेक्स -3, यहाँ पर 5 गुणे -3 गुणे -3, यानी ये जगह -15 यानी -3, यानी दोनों जुटेगा तो -18 हो जाएगा। फंक्शन हम लोगों को 18 आया, लिमिट हम लोग को 18 आ गया। अब आइए फंक्शन में, यहाँ से हम -3 रखेंगे और यहाँ हम लोग -3, यानी हम लोग को यहाँ पर रखना है -3। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो -15 -3 यानी जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा -18, यानी -18, यानी लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर आ गया। लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लिमिट बराबर होगा फंक्शन के, लिमिट बराबर होगा फंक्शन के, यानी अतः हम लोग कह सकते हैं एक्स बराबर -3 पर फलन क्या है, शांत है। एक्स बराबर -3 पर फलन क्या है, शांत है। हम लोग क्वेश्चन को दो लिमिट इसमें हल कर चुके, दो क्वेश्चन ऊपर हल कर चुके। आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अब हम लोग को लास्ट लिमिट पर हम लोग को क्या हल करना है, माने एक्स बराबर 5 पर हम लोग को हल करना है। एक्स बराबर 5 पर हम लोग को हल करना है। आप लोग लिखते चलिए।
हम लोग को लिमिट निकालना है x बराबर 5 पर फंक्शन दिया है हम लोग को 5x माइनस में 3, यानी लिमिट वाला फार्मूला लगाते हैं और x को रिप्लेस करते हैं 5 से, यहाँ फंक्शन लिखते हैं, यानी लिमिट x रिप्लेक्स 5 और फंक्शन दिया है 5x माइनस में 3, यानी लिमिट x रिप्लेक्स 5 हम लोग को यहाँ पर दिया है 5 गुणे 5 माइनस में 3, यानी हम लोग लिख सकते हैं 5 25 25 माइनस 3 यानी 22। अब बोलिएगा यहाँ 5 की कहाँ से है, तो 5 हम लोग को x को हटा देना है और यहाँ 5 रख देना है, इसकी जगह पर x की जगह पर 5 रखना है। अब आई हम लोग लिमिट चेक कर लिया, फंक्शन हम लोग को चेक करना है, यानी x बराबर 5 दिया है और फंक्शन हम लोग को दिया है, फंक्शन दिया है 5x माइनस में 3। अब हम लोग को 5 पर चेक करना है, तो 5 गुणे 5 माइनस में 3 यानी 25 माइनस के 3, यानी ये होगा 22। 25 माइनस के 3 हो गया 22। अब लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर हो गया, लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट x रिफ्लेक्स 5 फंक्शन बराबर होगा फंक्शन के, फंक्शन बराबर होगा तो फंक्शन का होता हम लोग कह सकते हैं, और तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर 5 पर क्या फलन क्या है, शांत है, फलन क्या है, शांत है, फलन क्या है, शांत है। अब आप लोग इतने क्वेश्चन हल कर लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे और बेहतरीन से समझाइए। तो हम लोग को क्वेश्चन एक हल पूरी हल कर ली, अब हम लोग को क्वेश्चन 2 हल करना है। कौन सा क्वेश्चन 2 हल करना है, ये आप लोगों को अपने से बनाइएगा, घर पे अपने से बनाइएगा, मेरा बनाया हुआ नहीं देखिएगा, ये अपने से बनाकर ट्राई कीजिएगा कि मुझे बनाने आ रहा है कि नहीं, मैं सीखा हूँ कि नहीं। और आप लोगों को मैं 10% सिखा रहा हूँ तो मुझ पर ये गर्व होगा कि चलिए मैं कुछ लोगों को आप तक 10% ही अपने नॉलेज को पहुंचा रहा हूं। और आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोग फुल तरीके से आप लोग बना लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 हल करना है। अब क्वेश्चन हम लोग को 2 हल करना है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर कीजिए और एक लाइक कीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है, यानी हम लोग का लिमिट दिया है 3, फलन दिया है हम लोग को, फंक्शन दिया है 2x² माइनस को 1, हम लोग को फंक्शन दिया है। तो फार्मूला लगाइए, लिमिट x रिफ्लेक्स 3, ये फंक्शन दिया है, बराबर में लिमिट लगाइए, ये x को रिफ्लेक्स 3 से कीजिए और यहाँ दिया है 2x² माइनस को 1, यानी लिमिट लगाइए और ये x रिफ्लेक्स 3 यानी 2 गुणे 3 के पावर 2 माइनस 1, यानी 2 गुणे 9 माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 यानी 17। ये लिमिट हम लोग को 17 आ गया। अब बोलिएगा कि ये किस तरह 9 आया, यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आता है, यानी 9 आया। अब आइए हम लोग को फंक्शन, फंक्शन में देखना है, तो आप लोगों को x बराबर में 3 और फंक्शन दिया है हम लोगों को 2x² माइनस को 1, यानी हम लोगों को फंक्शन दिया है 3 में निकालना है, यानी 2 गुणे 3 के पावर 2 माइनस 1। आप लोग देखते चलिए, यानी 2 गुणे 9 माइनस को 1 यानी 18 माइनस 1, 9 से 2 से गुणा कीजिएगा तो 18 माइनस 1 यानी 17 आ गया। यानी लिमिट बराबर में फंक्शन हो गया, लिमिट बराबर में फंक्शन हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट x रिफ्लेक्स 3 फंक्शन बराबर में फंक्शन। तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर फलन फलन क्या होगा, शांत होगा। x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, शांत है। x बराबर 3 पर फलन क्या है, शांत है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और आप लोग को ये बेहतरीन समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के और भी क्वेश्चन लेकर, जो शानदार तरीके से आप लोग को समझा सकूं। तो जय हिंद, जय भारत।